हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 आपका है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन में 10th में थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन आपका होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन आपकी इसमें दो टाइप की कंबाइंड रिएक्शन होती है। पहली होती है आपकी रिडक्शन और दूसरी होती है ऑक्सीडेशन। पहली होती है रिडक्शन और दूसरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में आपका सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। ऑक्सीडेशन का हो जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और सेकेंड डेफिनेशन इसकी बन जाती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें साइमल्टेनियसली आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन एक साथ होती है। ठीक है, एक साथ होती है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ परफॉर्म हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन आपका क्या हुआ? सिंपली अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। सेम एज दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम any other chemical reaction or elements is known as reduction. ठीक, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसका ठीक उल्टा होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स एंड सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन के बेसिस में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। डेफिनेशन देख वो क्या कहते हैं, एग्जांपल्स के बेसिस में से रिकॉल कर लेते हैं। एग्जांपल के बेसिस में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग ऑक्सीडेशन में देखते हैं। ऑक्सीडेशन में कह रखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहा था उसने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल है बेटा, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करिए तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। तो यहाँ कार्बन में आपका ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ है, तो कार्बन में क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। Second, oxygen is also second most electronegative element in periodic table. That's why for this also this example is available. ठीक है, उस रूल के लिए भी यही एग्जांपल आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, when chlorine added at magnesium it formed magnesium chloride and then magnesium is oxidized, means this reaction is oxidation. magnesium क्या हो गया? oxidation हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन के इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। नाउ सेकंड आपका जो टर्म इसमें बताया गया
सेकेंड टर्म में आपको बताया गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये पता है जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आप लीजिए या फिर आप हाइड्रोजन सल्फाइड ले लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड लीजिए, इसको जब आप हीट करते हैं तो आप हाइड्रोजन प्लस सल्फर अलग हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस सल्फर अलग हो जाता है। तो इसमें देखिए इसमें से हाइड्रोजन अलग हुआ है, क्या अलग हुआ है, हाइड्रोजन अलग हुआ है। तो जब हाइड्रोजन अलग हुआ है तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, दोनों कंबाइन है, यहाँ पर देखिए सल्फर से हाइड्रोजन अलग हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सेकंड एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, कोई भी क्या है, एलिमेंट है, या फिर कह सकते हैं जैसे आप अगर स्टेनलेस 2+ लीजिए, ये स्टेनलेस 2+ कम स्टेबल होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके स्टेनलेस 4+ में कन्वर्ट हो जाता है, टिन 4+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसमें से रिमूव हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर स्टेनलेस 2+ का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्टेनलेस 2+ का स्टेनलेस 4+ में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल्स आपको 10th में भी क्लियर था, इसमें भी आप लोगों को समझने में आसानी हो रही होगी, ठीक है। नाउ सेकंड इज रिडक्शन। रिडक्शन में पहला क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास है जैसे हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर, इट फॉर्म्स वाटर। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। सेकेंड आपका है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आप क्लोरीन देखिए, क्लोरीन गैस है आपके पास, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, क्लोराइड आयन में। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड जो टर्म था, सेकेंड टर्म आपका जो था वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका पहला एग्जांपल है जैसे अभी आपने वाटर मॉलिक्यूल बनाया था, इसका रिएक्शन को इन्वर्ट कर दीजिए, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करेंगे तो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां देखिए हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन से यहां ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर आपने क्या किया, मैग्नीशियम क्लोराइड को रिएक्शन इन्वर्ट किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गैस। तो यहां मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। मींस अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको आप अगर इन्वर्ट कर दीजिए तो आपका अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो ऑक्सीडेशन है तो उसका बैकवर्ड डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन को फॉलो करेगा। मतलब एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उसमें रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल थे जिसको हम लोग समझ रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जो एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है उसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कैसे हम लोग इसको समझ पाएंगे कि हमारा रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आप नंबर लाइन में चार्जेस में पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो आपका इधर हो जाएगा ऑक्सीडेशन,
अगर चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, किसी भी एलिमेंट में चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और अगर चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ओके, नाउ जो हम लोग का जो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? इट इज सिंपली द वैलेंसी ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, वैलेंसी ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, सिंपली वैलेंसी है सभी एटम की जो कंपाउंड प्रेजेंट है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास और सम मोर टाइम्स। ठीक, पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ गिवन एलिमेंट, इन अ गिवन एलिमेंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, आपके पास जैसे आपने हमारे पास जो एलिमेंट स्पीशीज होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला आपका न्यूट्रल, दूसरा एनायन, तीसरा कैटायन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रल का। किसका देखते हैं? न्यूट्रल का। ठीक है, आप ये जानिए कि न्यूट्रल का मतलब है कि उस कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है, उस कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। किसका निकालना है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल एटम है, तो इन सभी एलिमेंट्स के चार्जेस का समेशन क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। क्या होना चाहिए? वैलेंसीज का समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। तो सल्फर का निकालना है तो हमने सल्फर का मान लिया क्या? एक्स। हाइड्रोजन की वैलेंसी चेंज नहीं होगी, जिसका निकालना है उसकी वैलेंस, उसका ऑक्सीजन नंबर हम लोग हमें एक्स मानना है। बाकी सब की हम लोग क्या रखेंगे? वैलेंसी रखेंगे। बाकी सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है उसको रखेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। और हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। और ऑक्सीजन है कितना? 4। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 + x -8 इक्वल टू 0। तो x - 6 इक्वल टू 0, सो दैट x इक्वल टू 6। मतलब सल्फर में जो चार्ज है वो कितना है बेटा? +6। सल्फर का ऑक्सीजन नंबर क्या है बेटा? +6। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सल्फर का ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है HNO3 में नाइट्रोजन का। ठीक है, HNO3 में नाइट्रोजन का। ठीक, HNO3 में नाइट्रोजन अगर आप निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, 1 प्लस ये हाइड्रोजन 1 है तो 1 x फॉर नाइट्रोजन प्लस -3 इक्वल टू 0। -2 क्या है बेटा? इसकी वैलेंसी है 3 ऑक्सीजन है। ठीक, 1 + x -6 इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है बेटा? +5। कितना है? +5। ठीक है, तो ये तो आपका था न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एनायंस के लिए। किसके लिए? एनायन के लिए। एनायन। ठीक है, एनायन में देखिए जैसे आपके पास अगर आ गया NO3-, ठीक है, NO3- में आप नाइट्रोजन का निकालिए, सिंपल। तो इसमें जो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में चार्ज जो कितना है? माइनस। दिस इक्वल्स टू -1। आप क्या करेंगे? इक्वल टू के, वैसे न्यूट्रल था तो इक्वल टू 0 करते थे, नेगेटिव एनायन है तो जितना चार्ज आ रहा है इक्वल टू में उतना चार्ज कर देंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन निकालना है तो इसका हमने क्या माना? x प्लस
-2 इंटू 3, तो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6, और इधर जब भेज दिए हम लोग तो x इक्वल टू +5। इसमें क्या है +5, इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है +5, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्पीशीज, सेकेंड क्वेश्चन है PO4 3-। ठीक है, अब इसमें आप फास्फोरस का निकालें। फास्फोरस का आप कैसे निकालेंगे, इक्वल टू -3, चार्जेस कितना है -3, फास्फोरस क्या माना x, प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है -2 इंटू 4, तो x इक्वल टू x -8 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 प्लस 8, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू +5। तो फास्फोरस का क्या ऑक्सीजन स्टेट है इसमें +5। ठीक है, तो इस तरह हम एनायंस का निकाल सकते हैं, इस तरह हम किसका निकाल सकते हैं एनायंस का। ठीक है, इस तरह हम लोग एनायंस का ऑक्सीजन स्टेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड स्पीशीज है वो आपकी होती है कैटायन। थर्ड क्या होती है कैटायन। कैटायन में आप NH4+, ठीक है, जैसे निगेटिव था तो आपने जितना निगेटिव चार्ज था उसको आपने लिख दिया था, उसी तरह यहां पर क्या होगा +1, इक्वल टू में एक चार्ज है प्लस तो +1। नाइट्रोजन में क्या माना हमने x, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा +1, क्या होता है +1, कितने हाइड्रोजन है 1 इंटू 4, कितने हाइड्रोजन है 1 इंटू 4, तो x +3 इक्वल टू +1, x इक्वल टू प्लस, ये इधर गया तो माइनस में जाएगा, सॉरी 4, यहां पर क्या हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू -3। नाइट्रोजन किसमें है -3 में, किसमें है -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपका है NO2+, इसमें देखिए सिंपल +1, नाइट्रोजन का x, इसका -2 इंटू 2, ठीक है, तो x -4 प्लस 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस 4, x इक्वल टू 5। इसमें नाइट्रोजन किसमें है +5, किसमें है +5। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ऑक्सीजन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं बेटा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए उनका हम लोग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका है कैरो एसिड, कैरो एसिड जैसे H2SO5, ठीक है। अब इसका अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप अगर इसको नॉर्मल वे में निकालेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस x -2 इंटू 5 एंड 0, तो ये 2 प्लस x -10 इक्वल टू 0, x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8। आप जानते हैं कि सल्फर +8 में कभी भी नहीं हो सकता, सल्फर +8 में कभी भी नहीं हो सकता। सल्फर का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम जो होता है वो +6 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि 286 इतना ही होता है ना इसका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये केवल ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से शेयर कर सकता है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से केवल ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसमें से वो एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 6। तो ये हमारे पास रूल क्या हो गया गलत, इस रूल से हमने जो निकाला वो गलत हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालें, इसका हम लोग क्या करें स्ट्रक्चर डेवलप करें, ठीक है। स्ट्रक्चर जब डेवलप करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया ये सल्फर का, ठीक है, ये क्या बन गया सल्फर का। ओके, तो इसको अगर हम लोग देखें कि सल्फर का हमारे में कैसे बन रहा है, हमारा सल्फर किस तरीके से फाइंड आउट हो रहा है,
ठीक है, सल्फर का ये बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पराक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन में पराक्सी लिंकेज है, और पराक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन जो होता है -1 चार्ज होता है, कितना होता है -1, इसका भी -1, और ये सल्फर ऑक्सीजन सिंपल है तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें -2, इसमें -2, ये भी है क्या -2। अब देखिए इनकी वजह से इसमें कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, इनकी वजह से, ठीक है, इसमें -2 है जिसकी वजह से इधर +1 आएगा और इसकी वजह से इधर +1 आएगा, ठीक है। 1 + 1 इसको जाएगा और 1 + 1 इसको जाएगा, तो इसकी वजह से इसमें कितना चार्ज होगा +1, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2, टोटल चार्ज कितना हो गया +5, और इसकी वजह से कितना आएगा +6, तो इसकी वजह से चार्ज डेवलप हुआ कितना हुआ +6। अब अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1 + x, और 2 ऑक्सीजन -1 में है, इंटू 2, और प्लस आपका 3 ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 2 + x -2 -6 = 0, माइनस कैंसिल, x = +6। सल्फर किसमें आ गया +6 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैरियो एसिड का हम लोग इस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है CrO5, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। इसमें अगर देखिए, इसमें क्रोमियम की अगर हम बात करें तो सिंपल अगर देखें तो इसकी वजह से क्रोमियम एक ऑक्सीजन -2, 5 में जाएगा +10, जिसकी वजह से क्रोमियम कितना आएगा +10 चार्ज होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम कभी भी +6 से ज्यादा चार्ज कैरी नहीं कर सकता, क्रोमियम कभी भी +6 से ज्यादा चार्ज कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से अब इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का स्ट्रक्चर बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए पराक्सी लिंकेज है, यहां भी पराक्सी लिंकेज है, यहां पर नॉर्मल ऑक्सीजन है तो -2, इसकी वजह से -1 -1 -1 टोटल +4, इसकी वजह से -2 की वजह से +2, टोटल +6। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा x + -1 × 4 + -2 दिस इक्वल टू 0, तो x - 4 - 2 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया क्रोमियम पेंटॉक्साइड का, क्रोमियम में कितना है ऑक्सीजन स्टेट, क्रोमियम कितना है +6, ठीक है, क्रोमियम कितना है +6। तो इस तरह हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल आप लोग को और देंगे, और नेक्स्ट उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया जाएगा जिसके थ्रू आप लोग और अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।